सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ आइटम सर्कुलेट हुई थी जिसमें जो हमारे वार्ड के निवासी हैं, जैसे वार्ड नंबर 14 के हैं, 7 के हैं, 21 के हैं, तो उन्होंने एक मीडिया के ज़रिए एक बताने की कोशिश की थी कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो पानी है, बिल्कुल, वो जो शहर के बीचों बीच एक नाला चल रहा है उसमें वो पानी डिस्चार्ज किया जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। बिल्कुल। तो उस न्यूज़ आइटम को लेके शायद हमारे पास तो ये अभी लेटर या ये ऑर्डर कुछ ऐसा आया नहीं है जो आपने मेरे को शेयर किया है। देखिए, पीसीसी कठुआ का डिविजनल ऑफिसर है जो अनुपम कोल, ये उनका ऑर्डर है और उन्होंने साफ तौर पर बताया है। उनका कहना था कि ये जो गंदा पानी है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें जो ऑर्डर में लिखा है। उनका कहना था कि नगर परिषद कठुआ द्वारा जो है सही तरीके से जो है पानी को निकासी के लिए काम नहीं किए जा रहे हैं और सारा कसूर आप पे थोप दिया है। नहीं, चलिए, ये कसूर की बात नहीं है, अब उन्होंने भी कुछ देखा होगा, लेकिन हमने उस न्यूज़ का संज्ञान लेते हुए हमने एक जनरल मैनेजर डीआईसी से एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की है जिसमें हमने उनको कहा है कि जो भी उनके इंडस्ट्रियल यूनिट हैं जो विद इन द विसिनिटी ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के हैं, तो उनमें जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर ईटीपी प्लांट्स, जिनको हम इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं, अगर वहाँ पे उनके लगे हुए हैं तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए कि क्या वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद वो पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक वार्ड नंबर 14 से और वार्ड नंबर 21 से ग्रीवियंस भी आई थी कि शायद मेरे पास ही पड़ी होगी, मैं नहीं, बट ये देखिए ना, इन्होंने तो साफ तौर पे कह रहे कि हमारा जो फैक्ट्रीज है वो तो मगर खड्ड में पानी फेंक रही है, हमारा तो यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। ये मेरे को वार्ड नंबर 14 और 21 से ग्रीवियंस आई थी कि उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट का पानी जो है वो जो शहर के बीचों बीच एक मेन नाला चलता है उसमें डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो हमने उसको रिलेटेड एक जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन जनरल मैनेजर डीआईसी से की है, जिसको हमने कॉपी जो है हमने डिविजनल अफसर जो पीसीसी के हैं उनको भी किया हुआ है कि इसका संज्ञान लेते हुए आप एक बारी जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जाके इनके ईटीपी प्लांट चेक करिए कि वेदर जो है वो फॉलो कर रहे हैं एनवायरमेंटल नॉर्म्स और नहीं कर रहे हैं। पर ये देखिए ना, सामने हमारे पास वीडियो है, देखिए सामने आप भी देख सकते हैं, ये गंदा पानी ही है सारा, जो ये बिल्कुल मूनलाइट थिएटर के बाहर जो पुल है, ब्रिज है, और वहाँ पर देखिए सारा गंदा पानी जो है यहाँ पर जा रहा है। और वो तो अपने साफ तौर पर मुकर रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं हम मगर खड्ड में पानी फेंकते हैं। देखिए, अब इसी के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमने ऑलरेडी ये कम्युनिकेशन किया और एक जॉइंट विजिट जो है हम पीसीसी के साथ करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें। पीसीसी की क्यों औद्योगिक इकाइयों को बचा रही है? क्योंकि अगर हम सब मीडिया बंधु जानते हैं कि ये पानी सारा फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से आ रहा है, तो फिर पीसीसी क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें मैं पीसीबी के बारे में नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या देखा है, मे बी उन्होंने भी कुछ नोटिस किया हो, लेकिन जो हमारी तरफ से ये है कि हमने जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनके साथ मैटर टेकअप करके हमने उनके संज्ञान में लाया है कि ये आपकी इंडस्ट्रीज़ का पानी आ रहा है, वेदर वो ट्रीटेड है कि नहीं है, प्लीज़ एक बारी उनके ईटीबी प्लांट्स जो वहाँ पे लगे हुए हैं उनको चेक करिए और उनकी मॉनिटरिंग करिए थ्रू पीसीसी की, वेदर वो जो है प्रॉपर जो गाइडलाइंस होती हैं उसके तहत वो आपका पानी जो है बीओडी कंटेंट, सीओडी कंटेंट मेंटेन करके डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके तहत आगे देखेंगे कि अभी पीसीसी के साथ मिलके, जो इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके जो एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी इसमें हम टेकअप कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ की कि वहाँ पे वो प्लांट्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। मोरओवर एक सेकंड पॉइंट जो आपके लेटर में मैं देख रहा था कि जो आपने मेरे को एक ये जो भेजी कम्युनिकेशन भेजी है ये 21/11 की है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि एसटीपी के लिए, कॉमन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। तो इस आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ, इवन की नगरी परोल एंड लखनपुर और इवन की हमारे जो 36 यूएलबीज़ हैं वहाँ पे जो कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारा जो ड्रेन वाटर होता है जिसको हम ग्रे वाटर भी बोलते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जो सभी हमारी यूएलबीज़ हैं उनमें ये जो प्लांट, इसकी जो डीपीआर का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। और इवन की जो हमारा नगरी परोल है वहाँ पे ये शायद टेंडरिंग फेस में है, और जो कठुआ का है ये भी कुछ दिनों के बाद टेंडरिंग फेस में हो जाएगा। तो जो सीएसटीपी की वो बात करें वो भी हम इन फ्यूचर जो है आप देखेंगे उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो एक मेन जो इशू जो हमें जो वार्ड नंबर 14 और 21 के स्थानीय लोगों, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय लोगों ने जो हमें बताया, क्योंकि कुछ लोग वहाँ गुरुद्वारे के पास ही नाला निकलता, तो वहाँ के लोगों ने भी हमें ग्रीवियंस दी थी कि जो इंडस्ट्रीज़ यूनिट से कुछ जो डिस्चार्ज होता है आप प्लीज़ उनको एक बारी चेक करिए कि वेदर जो डिस्चार्ज है वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अंदर है कि नहीं है।